हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्यूशन विद गणेश में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जियोग्राफी के टॉप 5 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, ठीक है। यहाँ से आपके 5 प्रश्न में से एक प्रश्न ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। और यकीन मानिए, यहाँ 5 प्रश्न भले ही मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें कितने प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, देर नहीं करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कौन सा? भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपसे क्या पूछा गया है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये पॉइंट है कि आप नहीं को याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, ये 4 ऑप्शन आपके हैं। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती हैं, हाँ भैया, गुजरात से तो गुजरती है। त्रिपुरा, यहाँ से भी गुजरती है। मणिपुर और मिज़ोरम, मिज़ोरम से भी आपका कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन मणिपुर जो है यहाँ से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर, ऑप्शन सी, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ट्रिक है, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट ट्रिक कौन सा है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये आपका ट्रिक है। मी से हो जाएगा आपका मिज़ोरम, और त्र से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और र से हो जाएगा राजस्थान, और ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और छा से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और झा से हो जाएगा आपका झारखंड, और र से आपका हो जाएगा, र हो चुका है, यहाँ 2 बार झारखंड लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें आप घबराएंगे नहीं, ठीक है, एक ही झारखंड रहेगा। राजस्थान तो आपका हो ही गया है र से, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, क्लियर है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, क्या पूछा गया है इसमें कि मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो आप बताएंगे। आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, और डी जो है आपका उड़ीसा, ठीक है। डी आपका जो है क्या है? उड़ीसा, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि मानक समय रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, हाँ, यहाँ से गुजरती है। मध्य प्रदेश, यहाँ से भी गुजरती है। झारखंड, यहाँ से नहीं गुजरती है। उड़ीसा, यहाँ से भी आपकी गुजरती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसका भी ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ट्रिक है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपका यह हमेशा याद रहेगा। यानी आंध्र प्रदेश से आपका जो मानक समय रेखा है यह गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, और आपका उड़ीसा से भी गुजरती है, ठीक है। ये आपके 5 के पाँचों राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम कौन सा सही है? कौन सा सही है? इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, गलत नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश,
चीन, पाकिस्तान तथा नेपाल। ऑप्शन बी चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा नेपाल। सी पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश तथा नेपाल। और ऑप्शन आपका डी जो है यह नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश। अब आप बताएंगे। इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे और ऑप्शन डी को लॉक कर रहे होंगे। ऑप्शन डी को क्या कर रहे होंगे? लॉक कर रहे होंगे, जो कि ये सभी बच्चे बिल्कुल गलत हैं। आपसे पूछा गया है आरोही क्रम, तो आप बता दे रहे हैं अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जा रहा है। इस बात से आपको नंबर आपके कट सकते हैं। इसलिए दोस्त, आप अपने माइंड को हमेशा खुला रखिए और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होने वाला है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान तथा नेपाल ये आपका भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का आरोही क्रम है। ठीक है, याद करने की ट्रिक बता देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, ये आपका ट्रिक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का आरोही क्रम। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, भूटान तथा अफ़गानिस्तान। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा गया है शिवसमुद्रम वाटरफॉल जो है यह कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शरावती नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी और आपका ऑप्शन डी जो है यह आपका मांडवी नदी है। तो बताएंगे प्यारे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। ठीक है, कावेरी नदी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। बाकी जो आपके 3 ऑप्शन है, शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात आपका अवस्थित है। और कहाँ पर है ये? तो कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। फिर आता है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपका यह धुआंधार जलप्रपात इस पर अवस्थित है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है डी आपका मांडवी नदी है। इस पर आपका दूधसागर बांध यानी दूधसागर जलप्रपात अवस्थित है। क्लियर है साथी? तो आपका क्वेश्चन क्या था कि शिवसमुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो क्या जवाब हो गया था? कावेरी नदी। कावेरी नदी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी महानदी पर एवं ऑप्शन डी जो है आपका यह बेतवा नदी है। तो आप बताएंगे कि अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। इस बात को आप याद रखेंगे। बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो मैटूर बांध है आपका कावेरी नदी पर। महानदी पर कौन सा बांध है? यह आपका हीराकुंड बांध है।
बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? यह आपका माता टीला बांध स्थित है। किस पर? बेतवा नदी पर। तो दोस्तों, प्यारे साथियों, आपको मैंने टॉप 5 प्रश्न कराए हैं। ठीक है, इस 5 प्रश्न में आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 मिनट का वीडियो होगा। आप इसको देख लीजिए और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपके 1 नंबर यहाँ से पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अब मिलते हैं हम आपसे कल शाम 7 बजे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।